ही होगा। और हर एक इंसान को बोलते हैं सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगाओ भाई, हमारे यहाँ शादी में होता ही और मेंडेटरी हम लोग होता है। मरते दम तक करते हैं। हम लोग उठ के ऐसे एक बार नहीं जीते एक हैं। दिन खाना छोड़ सकते हैं लेकिन हाँ नहीं लिपस्टिक छोड़ते सिंदूर हैं, बिंदी लिपस्टिक नहीं बिंदी नहीं छोड़ते हैं। मेरे अपना घर में ही कपड़ा है, और लिपस्टिक सिंदूर बिंदी नहीं हम लोग छोड़ते। पहनते हैं, अपना लगाते हैं, करते हैं। तुमको जो दिक्कत है भगवान तुमको भी अगले जन्म में ऐसा ही दे कि तुम भी लगाओ। दे कि मेरे को छोड़ दे, कम से कम नहीं। मेरे को छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, तू निकल। तुमको भी अगले जन्म में ऐसा सौभाग्य मिले कि तुम सिंदूर बिंदी करो, ऐसे मत रहो। नहीं इसी जन्म में मिल जाए, दोबारा मिल जाए। विनीता जी ये जो भी बोल रही हैं कि जिस दिन तुम विधवा होगी पता चल जाएगा, तो तुम पहले अपने आप को देखो, क्योंकि हम दूसरी औरतों को। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे प्रीतम ऑफिशियल 61 में। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में करने वाली हूँ अप्सरा मॉम और सचिन मनीषा के बारे में, जो कि अभी कंट्रोवर्सी जो छिड़ रही है बेटी बांझ है बुढ़िया। तो सुन लो मेरी बात यहाँ पे, ये जिस चीज से तुम बोल रही हो ना कि बांझ है बांझ है, इससे न जाने कितनी सारी औरतें इस चीज को सफर कर रही है कि हम भी औरत हैं, तो वो सामने वाली औरत के बारे में हम कैसे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है ना, बोलने के लिए तो आदमी बोल देता है, अपने मन की भड़ास निकाल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल को कचोटता है। लेकिन आज सचिन मनीषा को बांझ बोला गया था। उनकी माँ, उनकी मम्मी को, सुहाग को लेकर के चीज़ें उंगली उठाई गई है। और कौन उठाया है, कौन किसके तरफ से उठाया है, तो वो है जगत दीदी। जगत दीदी ने ऐसा शब्द बोली है कि किसी को उम्मीद नहीं था आज तक कि जगत दीदी एक सुहागन थी कभी। आज वो विधवा होकर आज एक सुहागन लड़की पे, सुहागन औरत पे ऐसा इल्ज़ाम लगा सकती हैं और ऐसा शब्द प्रयोग कर सकती हैं। तो कौन क्या बोला है, इस सब की वीडियो में जानकारी आप लोग को मिलेगी। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो देखा है जिसमें लाइव का कट करके उसमें वीडियो था, ठीक, जिसमें सचिन भी थे, मनीषा थी और उनकी मम्मी अप्सरा मॉम थी और पूजा उनकी मनीषा की ननद थी। ठीक, तीनों लोग लाइव थे। उसमें कोई कमेंट कर रहा था, जगत दीदी के साइड के लोग, ठीक, जगत दीदी के साइड के लोग कमेंट कर रहा था कि जगत दीदी के लोग के साइड कर रहा था कि तुम बांझ हो, बांझ ही रहोगी, तुम्हारे दोनों बेटा बहू बांझ है बुढ़ी, तुम बांझ हो, बांझ ही रहोगी हमेशा। तो ऐसा जवाब किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज सचिन मनीषा को शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। इसके वजह से जगत दीदी ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। और ये तक भी बोला गया, सिंदूर को लेकर के बोला गया कि तुम लोग ऐसे हमेशा सिंदूर लिपस्टिक मेकअप लगा के रखती हो। तो ये नहीं बोलना चाहिए किसी को। आज जगत दीदी के पास नहीं है तो उसका भी कोई रीज़न होगा, कि आज उनका खुद के पति नहीं है और ऊपर से एक लवर भी था, एक मंगेतर भी होने वाला था, लेकिन आज उसके लाइफ में कोई न लवर, न बॉयफ्रेंड, न मंगेतर, न पति, कोई नहीं है साथ देने वाला। आज उसकी ऐसी नौबत आ गई है। ठीक है, तो शायद वो कहीं ना कहीं गलत थी, कहीं ना कहीं इस सुहाग को लेकर के, कहीं ना कहीं पति को लेकर के वो गलत थी, गलत बोली, गलत मजाक उड़ाई। आज इसीलिए आज उसके साथ कोई नहीं है, कौन सा भी रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कुछ भी हो, सुहाग को लेकर कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न बच्चे को बांझ कभी माँ को कभी बोलना चाहिए। जिस दिन ये माँ की बद्दुआ निकलती है ना, कभी खाली नहीं जाती है। जिस दिन माँ की बद्दुआ निकलती है ना, सीधा लगती है। ठीक है, तो माँ के और जो बांझ औरत है ना, उन लोगों को चाहे विधवा और कभी कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मनीषा बांझ है, सचिन मनीषा बांझ है कि आज तक 5 साल हो गए शादी को लेकर के, आज तक अभी तक बच्चा एक भी नहीं किया। क्यों? वो तो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले जब चाहे तब देंगे। लोग तो यहाँ पे 35 साल पे, 40 साल पे, 50 साल की उम्र में बच्चा हो रहा है। शादी को 50 साल हो जा रहे हैं, 35 साल हो जा रहे हैं, 40 साल हो जा रहे हैं, तब लोगों को बच्चा हो रहा है। तो भाई जब जिसकी किस्मत में लिखी होती है ना, तभी होता है। किसी के लाख चाहने से, किसी के लाख करने से, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मनौती कर लो, नहीं होगा जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे जगत दीदी ने सुहाग को लेकर के बनाया है कि लिपस्टिक, तो देखो सुहाग को लेकर हम भी बोलना चाहते हैं कि जिसके नसीब में ना, बहुत किस्मत वाले को सौभाग्य से ऐसा मंगलसूत्र, माथे मांग के सिंदूर
और माथे की बिंदिया लिपस्टिक मिलता है। और हर एक सुहागन स्त्री का ये धर्म होता है, सुहागन स्त्री का ये श्रृंगार होता है, ठीक। लेकिन तुम लोग क्या जानो, बस वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए तुम लोग खूब दिखाओगी, बनाओगी, भर भर के मेकअप करोगी, लेकिन ऐसे उसकी बस रील करने के लिए, रील बनाने के लिए। रियल लाइफ में तुम लोग के श्रृंगार का नाम का, सुहाग के नाम का कोई जगह ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है कि नहीं सुहाग का मतलब क्या होता है, श्रृंगार का मतलब क्या है। उनके पास है, उनका पति है, उनका सुहाग बना है कि आज वो अपना मेकअप कर रही है। तुम्हारे पास तो खुद भी नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद का पति नहीं है, तुम क्यों कर रही हो? यही तुमको जलन हो रहा है ना, यही तुमको जलन हो। लेकिन आज अप्सरा मॉम को देखो कि अप्सरा मॉम को तुमने बोला, लेकिन अप्सरा मॉम ने तुमको सिर्फ दुआएं ही दी कि अगला जन्म में तुम ऐसा हो कि तुमको भी इसका सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन नहीं, अगला जन्म में जाएंगी तभी तो। ये इतने जन्म में कांड करके बैठ गई हैं, इतना गलती करने के बाद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जगत दीदी, तो आगे चल के क्या करेंगी? सारा इल्ज़ाम इस पे उस पे। सुमित महल को भी मोहरा बनाया गया, सुमित महल की ना गलती होते हुए भी उनको बस सिर्फ यूज किया गया, उनको मोहरा बनाया गया। सुमित महल हर चीज़ पे, हर टाइम पे आके पूछते रह गए क्या हुआ, कैसा है सब मैटर, कैसा नहीं, छोड़ो, जाने दो, सब कह के टाला गया था। आज सुमित महल को सारी सच्चाई पहले ये लोग अपने मुंह से बता दी होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सुमित महल पूछते रहे, वो तो एक अच्छे भले इंसान निकले कि वो हर समय रहते वो बच गए, लेकिन तभी भी उनको बीच में घसीटा जा रहा था, उनकी फैमिली को घसीटा जा रहा था। तो बताइए दोस्तों कि क्या हम गलत कर रहे हैं? ऐसे कभी किसी के सुहाग, किसी के बच्चे, किसी के पति के बारे में किसी का कोई हक नहीं है कि कोई भी आकर के बोले। और वो जो ये लोग बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ जगत दीदी के चमचे ही हैं, ठीक। जगत दीदी ने भी अपने वीडियो में साफ साफ बोला है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ऐसा किसी का मजाक नहीं। अगर तुम मजाक बना रहे हो अपने सुहाग को, बच्चे को लेकर के, तो देखो आज तो तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ ही नहीं है। अगर तुम नहीं किसी के बारे में इतना देख के हंसती, नहीं जलती, नहीं कुछ करती, तो आज तुम्हारा सुहाग, चाहे तुम्हारा आने वाला दूसरा पति तुम्हारे साथ होता है, तुम भी इस सब खुशियों की वो हकदार होती, ठीक है। लेकिन क्या करें, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। इसीलिए कभी किसी के ऊपर मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मनीषा को बोला गया, बाज बोला गया है, शायद तुम बोलो, तुम्हारी आशीर्वाद उसको लगे। हम नहीं चाहते, देखिए सोशल मीडिया पे कौन गलत है कौन सही है, सब लोग गलत है सब लोग सही है, ठीक। लेकिन एक इंसानियत के जरिए आप लोग सोचिए कि इंसानियत के जरिए हम, चाहे कोई भी औरत नहीं बोल सकती, चलो हमारी भी ना कोई लाख दुश्मनी होना, लेकिन तभी भी हम बोलते हैं अरे उसको भी एक बच्चा हो जाए, उसको भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसको भी ऐसा हो जाए। कोई भी दुश्मन चाह करके भी नहीं ये सब के मामले में नहीं बोल सकता है कि नहीं इसका बच्चा ना हो, ऐसा ना हो। अगर जो चाहता भी है ना, तो भगवान उसको और देते हैं, ठीक है। जो जिसको देख के जितना जलता है ना, तो भगवान उसको और देते हैं कि लो तुम्हारे पास और दे, तो तुमको देख करके वो और जले, ठीक है। तो ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।